नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सोचिए जरा, आप महीनों से गाइड्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, कोचिंग कर रहे हो और अचानक आरपीएससी की तरफ से एक ऐसा बयान आता है जो पूरी तैयारी की दिशा बदल देता है। सवाल अब ये नहीं है कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल, सवाल ये है कि अब पढ़ा क्या जाए। और आज संवाद न्यूज पर आप वही वीडियो देख रहे हैं जो आपको पूरा मामला शुरू से लास्ट तक क्लियर करके बताएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी अगर पार्ट मिस कर दिया ना तो आपकी मेहनत गलत दिशा में जा सकती है। तो अभी हाल ही में आरपीएससी चेयरमैन यूआर साहू साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब स्टूडेंट्स को मौलिक यानी कि मूल किताबें पढ़नी होंगी, पेपर वहीं से बनेगा। इससे पहले आरपीएससी के मेंबर कर्नल केसरी सिंह राठौड़ भी साफ साफ बोल चुके हैं कि अब गाइड से पेपर नहीं बनने वाला। मतलब साफ है कि अब शॉर्टकट का टाइम खत्म हो चुका है। या तो ऑथेंटिक पढ़ोगे या फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अब अगर सेकंड ग्रेड के सिलेबस को सरल भाषा में समझे तो पूरा पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा राजस्थान जीके का है और दूसरा हिस्सा इंडिया और वर्ल्ड जीके के साथ बाकी सब्जेक्ट एरिया का है। दोनों का लगभग 50-50% वेटेज है। राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहले आता है राजस्थान का भूगोल। अगर राजस्थान भूगोल के लिए सबसे ऑथेंटिक और भरोसेमंद किताब की बात करें तो हरिमोहन सक्सेना की किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की वन एंड ओनली बुक मानी जाती है और ये बुक अपडेटेड भी है। इसमें ऊर्जा संसाधन, उद्योग, कृषि, क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी जैसे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और इन्हीं टॉपिक से ना पेपर बनता है। हाँ, एक सच्चाई ये भी है कि नदियां और झीलें इस किताब में थोड़ी कमजोर है, वो आपको बाहर से कवर करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा पूरा राजस्थान भूगोल इसी किताब से आता है। चूंकि ये सरकारी प्रशासन है, इसलिए जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। तो इसके बाद आता है राजस्थान पॉलिटी। मार्केट में गाइड्स की भरमार है, लेकिन जो किताब आरपीएससी के लेवल पर पूछी जाती है ना, वो है राजस्थान प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, जिसे डॉक्टर जनक सिंह मीणा ने लिखा है। लेकिन सिर्फ किताब पढ़ लेना काफी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉलिटी का लगभग 50% पेपर सीधे गवर्नमेंट वेबसाइट से बनता है। गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा, आरपीएससी, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग जैसी वेबसाइट पर जो अबाउट अस या हमारे बारे में सेक्शन होता है ना, वहीं से लाइन उठाकर सवाल बनाए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना सब कैसे पढ़े, लेकिन सच तो ये है कि अगर सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल सकते हो ना आप, तो अपने फ्यूचर के लिए भी निकालना होगा, क्योंकि ये दुनिया ना प्रतियोगिता की है और यहाँ वही आगे निकलता है जो ज्यादा स्मार्ट मेहनत करेगा। इसके बाद बात आती है राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की। हजारों किताबें मार्केट में है, लेकिन सबसे भरोसेमंद किताब है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, जिसे हुकुम चंद जैन और नारायण माली ने लिखा है। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है और इस किताब को 3-4 बार पढ़ने के बाद ना, अगर आपने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के रिविजन होगा ही नहीं और बिना रिविजन के नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी और सिलेक्शन वो तो बाहर ही चला जाएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए 3 सोर्स काफी हैं। पहला सुजस, जो डेली और मंथली दोनों में आता है, दूसरा मूमल, करंट जीके और तीसरा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक नॉर्मल न्यूज की तरह पढ़ना है। इतना कर लिया ना तो राजस्थान करंट अफेयर्स से सवाल बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब आते हैं इंडिया और वर्ल्ड वाले हिस्से पर। तो इंडियन पॉलिटी के लिए बौद्धिक प्रकाशन की राज व्यवस्था गाइड आप ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है ना, संविधान का बेयर एक्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार आर्टिकल सीधे शब्दों में पूछ लिए जाते हैं और वो सबसे सिस्टमैटिक तरीके से बेयर एक्ट में ही मिलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पॉलिटी किताबें बेस बनाने के लिए काफी है और जो करंट इश्यूज हैं वो आपको अलग से कवर करने होंगे। अब जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक ही ऑथेंटिक सोर्स है और वो है आर्थिक समीक्षा और बजट। पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र वाले चैप्टर पढ़ लीजिए। बजट में भी इन्हीं सेक्टर से जुड़े टॉपिक देखने को मिलते हैं। यही वो सोर्स है जहां से एग्जामिनर सवाल पूछता है। भारत और विश्व के भूगोल के लिए 11वीं क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण नाम की एनसीईआरटी किताब बहुत ही शानदार है और वर्ल्ड मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बेस्ट है। एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी बेस के रूप में और कोई भी अच्छी गाइड या फिर टीचर का मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको लग रहा है ना कि ये सारी ऑथेंटिक किताबें समझना मुश्किल है या पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप
जो तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कीजिए। ऑर्गेनाइज कर कर जो आप कोचिंग ले रहे हैं वहां से भी आप अच्छे से नोट्स बनाकर जब तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि इस बार की तैयारी आपकी पूरी तरीके से धांसू हो जाए। और देखिए, आखिर में आपको एक ही बात याद रखनी है कि आरपीएससी का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अब गाइड नहीं चलेगी, अब स्टैंडर्ड चलेगा। जो समय रहते समझ गया वो बहुत आगे निकलेगा। तो बहुत जल्द सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है, वो भी आपको बताएंगे। इसीलिए देखते रहिए, संवाद के साथ जुड़े रहिए। और अगर इसी मामले से रिलेटेड या और भी आपको जानकारी चाहिए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, हम जरूर वीडियो के माध्यम से आपका जवाब लेकर आएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।